हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफल चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज की रीडिंग में हम जानेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो 2023 साल में वृश्चिक राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, आज इस रीडिंग में हम देखेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहले हम वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। वृश्चिक राशि वाटर साइन में आती है। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और इनका स्वभाव जो होता है वो कुछ पहले से बना नहीं होता है। जैसे जैसे इनके लाइफ में इन्हें एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, वैसे इनका लाइफ में स्वभाव बनता चला जाता है। ये एक अलग गुण है। दूसरा, ये एक अच्छे प्रशासक होते हैं। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है। जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ पे अपना छाप और प्रभाव बहुत अच्छी तरह से लोगों के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। इनके ऊपर जो बॉस लोग होते हैं वो इनसे हमेशा खुश रहते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, इनके गुण को सराहते हैं। लेकिन जो इनके हाथों के नीचे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इनसे कभी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे लोग जलने वाले होते हैं। इनके बारे में बहुत सारी जेलसी लोगों के मन में ज़्यादा होती है। तो आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में कि 2023 साल में वृश्चिक राशि के लिए कैसा साल जाने वाला है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ये 2023 साल कैसा जाने वाला है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे सारे व्यूअर्स को, वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। सभी लोगों को डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स मिले, सपोर्ट मिले। आप हमेशा पॉजिटिव रहे, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो भी अच्छा होगा आपके लिए डिवाइन की तरफ से अच्छा ही होगा। तो हमेशा अपने लिए सेल्फ लव कीजिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। यहाँ पे फर्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ में अब तक जो कुछ भी सिचुएशन थी वो अब तक सहते चले आ रहे थे। सभी लोगों का मानना, जो भी आपको कहा जाता था वो अपने आप लोगों के लिए मदद करने के भाव से लोगों के लिए सब कुछ आप करते चले जा रहे थे। अपने बारे में कम सोच रहे थे और लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। तो इस साल से 2023 साल में आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आपके अपने लिए आप स्टैंड लेना सीखोगे। अपने ऊपर की जो भी बाउंड्रीज़ है वो आप ख़त्म करोगे, और दूसरों की मन के लिए काम करने से बेहतर आप अपने आप को खुश रखने के लिए ज़्यादा काम करोगे। अपने लिए स्टैंड लोगे और लोगों के दबाव के अंदर रहना आप बंद करोगे। जहाँ पे आप अपने लिए अपनी खुशी के लिए स्टैंड लोगे और एक्शन लेना सीखोगे। जहाँ भी आपको करियर वाइज हो, जॉब वाइज हो, या अपनी फैमिली में अपने लिए आप स्टैंड लेना शुरुआत करोगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके लाइफ में किसी के साथ मनमुटाव थे, झगड़े थे, या अनबन चल रही थी बहुत दिनों से, या 2-3 सालों से, या पिछले कई सालों से किसी के साथ आपके झगड़े चल रहे थे, तो इस साल में वो सब सारे झगड़े ख़त्म होने वाले हैं, मनमुटाव ख़त्म होने वाले हैं, मतभेद ख़त्म होने वाले हैं। आपके साथ लोग फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, और आपके साथ जो भी मनमुटाव थे वो अब अपने आप ही सुलझना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे 2023 साल में आपको एक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। सिक्स ऑफ कप्स। आपके लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी इस साल से, क्योंकि अभी तक आपको साढ़े साथी का भी योग चल रहा था, तो ये साढ़े साथी का भी योग ख़त्म हो रहा है। और दूसरा, सिक्स ऑफ ग्रोथ यानी कि आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे आपका किसी के साथ, अगर आपके पार्टनर के साथ या आपके लव मैरिज में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। जहाँ पे ये आपका जो कोई भी पार्टनर है आपके लाइफ में वापस आ रहा है और वो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहता है। आपकी स्पिरिचुअल भी ग्रोथ हो रहा है, और आपका पास का कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाह रहा है। वो जल्दी ही आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगा।
द हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पर होने वाली है, जहाँ पे आपको सही गलत का अंदाज़ा बखूबी आने वाला है। लोगों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये आपकी इंट्यूशन द्वारा डिवाइन डिवाइन आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है, जहाँ पे आपको अपने आप से अंदर से ही एक मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा। डिवाइन और यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है। आप एक यूनिक पर्सन हो, या आप एक यूनिक पर्सन होने के साथ साथ एक डिवाइन के ब्लेसिंग्स मिले हुए एक पर्सन हो, जहाँ पे आपको अपने आप की कद्र करनी चाहिए, खुद को अहमियत देनी चाहिए। आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पर होने वाली है। एनर्जी पे आपकी एनर्जी में बढ़ावा हो सकता है। स्पिरिचुअली एनर्जी में आपके चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। 2023 साल में आपको कुछ अलग एनर्जी महसूस हो सकती है। अपने आप की दिल की बातों को इग्नोर मत कीजिए, इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, ये आपको सही मार्गदर्शन देने वाले हैं। किंग ऑफ कॉइंस, आप अपने इस साल में अपने आप को काम में बहुत बिजी रखने वाले हो। खुद के लिए अच्छी एक मोटिवेशन के साथ अपने लिए एक्शन लेने वाले हो, जहाँ पे आप अपने लिए क्या अच्छा क्या नहीं इसकी तरफ ध्यान देने वाले हो। सोचा जाए तो आप अपने आप के ऊपर सेल्फ लव बहुत अच्छा करने वाले हो। खुद को क्या चाहिए ये आप देखने वाले हो। दूसरा, आप अपने काम के बारे में बहुत सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, और अपने काम में अपने आप को बहुत बिजी रखने वाले हो, जहाँ पे आपके पैसे भी अच्छे अर्निंग होने वाले हैं। पैसों से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं। 5 ऑफ कॉइंस, आपको किसी चीज़ के लिए मन में रिग्रेट और गिल्ट है कि अब आपने कुछ खो दिया है, आपके हाथों से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस तरह से आपको कुछ रिग्रेट और गिल्ट हो सकता है। तो उस रिग्रेट और गिल्ट से आप बाहर आने वाले हो, जहाँ पे आपको जो लॉस हुआ है वो आपको डिवाइन दुगनी रफ्तार से आपको वो लॉस भरकर आपको बहुत सारा फ़ायदा करके देने वाले हैं। जहाँ पे पैसों से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, या आपके अपने खुद के बारे में हो सकता है। तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लॉस महसूस मत करना, मत कीजिए। जहाँ पे डिवाइन आपको और किसी वे से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं, जहाँ पे पैसों से रिलेटेड आपको स्टेबिलिटी भी मिलने वाली है। 5 ऑफ सोर्स, दूसरा कार्ड लॉस का आया है। ये भी लॉस को दर्शाता है। आप अपने आप को बहुत रिग्रेट और गिल्ट महसूस कर रहे हो। अपने हाथों से आपने बहुत कुछ खो दिया है, इस तरह से आपको महसूस हो रहा है। तो डिवाइन के ऊपर जो भी सिचुएशन है डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, और अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए अपनी तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि ये लॉस होना आपके लिए ज़रूरी था। आपके लिए कुछ इंसान या कुछ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे जो आपके लाइफ से चले गए हैं। ये कुछ आपके लिए ही सोचा गया डिवाइन का प्लानिंग था। इस प्लानिंग की बदौलत ही आप उस प्लानिंग से जा रहे हो। तो जो भी आपके लाइफ में आपने खो दिया ऐसा लग रहा है, तो उससे उस रिग्रेट और गिल्ट से इस साल में आप बाहर आने वाले हो, अपने खुद की तरफ फोकस करने वाले हो। द एम्परर, आप अपने एनर्जी और पावर में आओगे। मैंने अभी कहा कि आप उस सिचुएशन से, लॉस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो, और खुद की एनर्जी को पहचानने वाले हो, खुद की पावर में आने वाले हो, जहाँ पे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देने वाले हैं, आपकी अहमियत रखने वाले हैं, आपके शब्द को माना जाएगा, आपके गुणों को देखा जाएगा, और आपकी क्वालिटीज़ को सराहा जाएगा। जहाँ पे लोग आपको बहुत ही मान सम्मान देने वाले हैं। आपकी किसी खासियत के कारण लोग आपको बहुत मानने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप अपने एनर्जी में और पावर में रहोगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपने ऊपर ईगो को हावी मत होने दीजिए, और ज़्यादातर ज़्यादा अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, न्यूट्रल में रहिए, जहाँ पे अपने आप को ईगो और एटीट्यूड में आपको नहीं जाना है। द हैंग्ड मैन, आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे। उस सिचुएशन में आपको कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है। किसी प्रॉब्लम में अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आने वाले हो, और अपने आप को जो आप स्टक महसूस कर रहे थे उसमें अपने आप को अच्छी तरह से आप बाहर निकाल पाओगे। 2023 साल आपके लिए बहुत अच्छा है।
बहुत प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको विक्ट्री और सफलता मिलने वाली है। मैंने अभी कहा कि प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है, तो आगे चलकर आप बहुत दिनों से अपने लिए विक्ट्री और सफलता का वेट कर रहे थे, तो आपके लाइफ में ये 2023 साल में आपको सफलता मिलने जा रही है। किसी भी सिचुएशन में आपको पहले 2022 तक आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, बहुत आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, बहुत परीक्षाएं आपने दी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आए, तो आगे चलकर अब आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलने वाली है, आपको सफलता और विक्ट्री मिलने वाली है। अगर किसी कंडीशन में आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था या आपके मैरिज लाइफ में आपका पार्टनर आपको साथ नहीं दे रहा था, तो वो आपके साथ वापस आ रहा है, आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। वो आगे चलकर आपको आपके साथ देने वाला है। द फूल, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। एक नई तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करोगे, नई तरीके से न्यू बिगिनिंग करोगे, नई तरीके से अपने लाइफ को शुरुआत करने की आपकी लाइफ में बहुत सारे आपको डिवाइन चांस देने वाले हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको देने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, आप थोड़ा इमोशनल हो गए थे इस किसी सिचुएशन के लिए, या 2022 तक आप अपने अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल तौर पर अंदर से टूटने लगे थे, लेकिन अब आगे चलकर आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो। इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ को दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाओगे, और अपने लाइफ में जो भी डिसीजन है आप अपने दिल और दिमाग से दोनों ही लेवल पर सोच समझ कर आप डिसीजन लेने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत इमोशनल भी नहीं रहोगे और बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं रहोगे, तो दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस करने वाले हो। आपके लाइफ में आपको किसी की बड़ी पोस्ट में आपको आपको किसी जॉब में हो सकता है, करियर में, या आपके अपने बिजनेस में आपको कोई बड़ी पोस्ट भी मिल सकती है, जहाँ एक किंग की तरह पोस्ट होती है, उसी की तरह आपके लाइफ में आपके अंडर लोग काम करेंगे, जहाँ आपको बहुत माना जाएगा, आपके शब्द को माना जाएगा। तो डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको लाइफ में अपने लिए आगे ग्रोथ करना चाहिए, या सक्सेस के लिए अपने आप के मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो अपने लिए मेडिटेशन रोज़ करिए। मैंने हर बार मेरे रीडिंग में कहा है कि 7 चक्रस का मेडिटेशन आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हो, ज़्यादा ये कठिन नहीं है, आप कर सकते हो। तो डिवाइन के लिए ब्लेसिंग्स और भी आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने मन को शांत रख पाओगे, सक्सेस को पाओगे, और आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। नॉट द राइट टाइम, अगर किसी सिचुएशन में आप अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले रहे हो, तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। ऐसे डिवाइन बोल रहे हैं आपको, एंजल्स बोल रहे हैं ये टाइम अभी सही नहीं है, कोई भी जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लीजिए। आपको अगर किसी चीज़ का वेट था, या किसी चीज़ के लिए आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो ये अभी सही वक्त नहीं है, आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और अपने लाइफ में हमेशा आप खुश रहिए, अपनी ग्रोथ करिए, पॉजिटिव रहिए, डिवाइन से जो भी आपको मिला है उसके लिए थैंकफुल बोलिए, ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए, क्योंकि जो भी लाइफ में आपको मिलता है वो आपके नसीब से आपको मिलता ही है। तो जिसके लिए आपको लॉस महसूस हो रहा है, उसके लिए आप अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मत दीजिए, और डिवाइन के लिए अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि डिवाइन आपको सपोर्ट दे, ब्लेसिंग्स दे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।